नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बैठक में फैसला लिया गया कि बैठक में राज्य में 1,78,000 शिक्षकों की बहाली पर मुहर लग गई है। इससे बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की तरफ से प्राइमरी, माध्यमिक और हाई स्कूलों में बहाली का फैसला लिया गया है। बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का राजेंद्र सेतु पर जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, विधायक समेत हजारों कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। इससे पहले पटना से बेगूसराय जाने के दौरान मोकामा में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार की सियासत में सुशासन बाबू अब अप्रासंगिक हो गए हैं। बीजेपी की कृपा से लालू की उत्पत्ति का आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद सुपर सीएम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लालू प्रसाद से लड़कर 24-25 में जीत की इबादत रचेगी। लगता है कि 24 मिशन मोड में आ गए हैं भाजपा को हराने के लिए। लालू जी की तो उत्पत्ति ही भाजपा की कृपा से हुई है। तो लालू जी ही सरकार चला रही है, जान लीजिए। अब नीतीश कुमार जी और प्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति में। सुपर पावर के तौर पर लालू प्रसाद जी है और लालू प्रसाद जी से हम लोग लड़के देख लेंगे, 24 और 25 दोनों में हराएंगे। उधर औरंगाबाद में रफीगंज प्रखंड के नेता प्रमोद कुमार मिश्रा के आवास सहित उनके कई रिश्तेदार के घर पर एनआईए की टीम ने 4 घंटे तक लगातार छापेमारी की। इस छापेमारी अभियान के दौरान स्थानीय पुलिस भी मुस्तैद रही। एनआईए की टीम ने घर में रखे गए कागजात, वाहन, कई साहित्य और विभिन्न सामानों की जांच पड़ताल की। उधर गया में अपराधियों ने एक होटल कारोबारी को गोली मार दी। होटल कारोबारी को गंभीर हालत में मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त होटल कारोबारी बोधगया से वापस लौट रहा था, तभी पहाड़पुर के पास अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। उधर सुपौल में आरजेडी राष्ट्रीय सचिव और पिपरा के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने एक बार फिर ब्राह्मणों पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने निर्मली टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण भारत देश के नहीं है बल्कि रूस से भागकर आए हैं। ये हम सभी को बांटने और लड़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं उनके इस बयान के बाद ब्राह्मणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके बाद राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक संजीव मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माफी मांगने की भी बात कही है। देखिए, हम अपने सहयोगी दल राजद के नेतृत्व से अनुरोध करेंगे कि इस तरह की बयानबाजी पर वो लोग रोक लगाएं। इससे समाज में विभाजन बढ़ता है। और एक और अनुरोध कि भाई, हम कांग्रेस के लोग तैयार हैं। सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के कुपड़ नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें हम अपनी तरफ से रामधारी सिंह दिनकर जी, जो बिहार के ही रहने वाले थे, उनकी लिखी किताब संस्कृति के 4 अध्याय गिफ्ट करना चाहते हैं कि कम से कम कुछ पढ़े लिखों की तरह बात तो करें। किताब पढ़ेंगे तो जानकारी के साथ वो लोग बोलेंगे तो इतनी फजीहत नहीं होगी। ऐसे घटिया बयान देने वाले नेताओं को शायद ये मालूम नहीं है कि द्वापर में यदुवंश के शिरोमणि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? गुरु संदीपनी मुनि और महर्षि परशुराम। कहां से आए थे? रूस से आए थे या किसी अन्य देश से आए थे? किस युग में ब्राह्मण नहीं रहे हैं? आप त्रेता की बात करिए, द्वापर की बात करिए, सतयुग की बात करिए, नाम ले तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन ऐसी घटिया बयानबाजी सिर्फ इसलिए होती है ताकि मीडिया की टीआरपी में बने रह सके। ऐसे लोगों पर पार्टी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग गठबंधन की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं। गठबंधन के नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा विवादित बयान दे सकता है। उसी के तहत इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है। वही ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, ब्राह्मण यहाँ के मूलवासी हैं, ब्राह्मण दूसरे समाज को संस्कार सिखाते हैं और ये कह रहे हैं कि बाहर से आ गए। इनको लगता है कि कहीं न कहीं इनको भेजना पड़ेगा बाहर। ये हम तो पहले भी 1-2 जगह बोले हैं कि जो लोग हम समझते हैं कि जो राजद के सलाहकार हैं मनोज झा जी, इनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब। और संजय झा जी हमारे इस इलाके के मंत्री भी हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं, उनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब कि भाई क्या कर रहे हैं। जवाब तो वही लोग सही देंगे, ब्राह्मण यहाँ का अस्थायी है कि विदेशी है। उधर मोतिहारी के मठिया मोहल्ले में गैंगवार से हड़कंप मच गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने एक जगह पर खड़े कुछ लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं इस वारदात के बाद पहुंची
पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स को गोली लगी है उस पर 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि पुलिस गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। करीब 3-3:15 बजे की घटना है। जो अभी तक बयान में आया, स्पष्ट हुआ है कि 5 लड़के यहाँ बैठे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और उसमें 2 या 3 लोग बाइक से आए हैं और इस घटना को अंजाम दिया है। घटनास्थल से 9 प्लैंक राउंड मिले हैं। अभी तक जख्मियों का इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जो वजह अभी तक जो स्पष्ट हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है देवा कुमार, उसके विरुद्ध पूर्व से 6 मामले दर्ज हैं अलग अलग, अभी तक जो पता चला है। और इसके भाई का भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके ऊपर भी लूट वगैरह का केस है। तो हम लोग जो फिलहाल तो उसी दिशा में स्टेट कर रहे हैं। बाकी जैसा होगा फिर आप लोगों को अपडेट किया। उधर छपरा के अमनौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक शादी समारोह में गए युवक के ऊपर ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से अफरा तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि हादसा तेज बारिश के चलते हुआ। लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों को शव को सौंप दिया है। बारात आया था, कौन गाँव हो, कुदरबादा से बारात आया था। हम लोग न्योता करने गए थे, तो ये छत पर बैठा हुआ था और उसी से बिजली करगा और उसको देह पर बिजली। मतलब जैसे बारात आया था, ये लड़का वहाँ से न्योता करने आया था यार। तो शादी के माहौल में छत पे जब खाना उन्हें खिला लिया है तो छत पे गया सोने के लिए, तब तक तड़का उसके शरीर पर गिर गया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उधर भागलपुर में एक दुल्हन की शादी की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि अपराधियों ने उसके पति को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों ने एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की शादी हुए अभी सिर्फ 14 दिन का ही वक्त गुजरा था। वही घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। घटना हुई कि ऑफिस से आने के क्रम में इनको कोई गोली मार दिया है और जब हम लोग फ़ोन किए कि कहाँ है नहीं है तो पता चला कि यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ आइए। तो जब वो लोग पहुँचे वहाँ देखा गिरा पड़ा हुआ है, इसको गोली लगा हुआ है। बस हम लोग इतना ही जानते हैं, बाकी अब यहाँ पता चलेगा। मनीष कुमार घोष। मनीष कुमार घोष कहाँ काम करते थे? ये अकाउंटेंसी काम करते थे। बाईपास रोड में लोगों का ऑफिस है, वहीं काम करते थे ऑफिस से। हाँ, अभी 17 अप्रैल को शादी हुई थी इनकी। रिसेंट शादी हुआ पिछले महीना अप्रैल महीने में। खबर नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र से है, जहां कुछ अज्ञात चोरों ने बीती रात एक ट्रैक्टर शोरूम में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। खबरों की माने तो चोर शोरूम की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और 8 ट्रैक्टर, एक पिकअप वैन और एक जनरेटर समेत 2 करोड़ का सामान लेकर फरार हो गए। साथ ही जाते जाते शोरूम को आग के हवाले कर दिया। वही मामले की जानकारी देते हुए शोरूम के मालिक ने बताया कि आगजनी की घटना में करीब 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस चोरी की घटना के बाद मामले पर गंभीरता से जांच कर रही है। शाम को 10 बजे फोन आया कि आपको आग लग गया है, यहाँ से फोन किया सम से। हम लोग आए तो जैसे पूरा जल रहा है। उधर से आग दक्षिण से इधर आग तेजी से आ रहा है, पूरा जल। अच्छा, आग लग गया कि लगा दिया गया? जब चोरी किया है, जब पूरा उतारने के बाद पूरा गोदरेज तोड़ा हुआ है, दीदी आग जो धरती होता है वो भी ले गया, सब लेके चला गया है। कितना ट्रैक्टर आग लगा हुआ? अच्छा, 12 को लगभग है। 12 को क्या कहेंगे, हम बर्बाद हो गया, हम तो खत्म हो गए, सब जल के राख हो गया। एक वो चीज नहीं बचा। गोदरेज तक तोड़ के इधर से गेट से, यहाँ गेट से निकला गया है, छोटा गेट तोड़ के लेकर निकला है। अभी उधर हम जा नहीं पा रहे हैं, उधर इतना आग लगा। आग दिखाइए, ऐसा आग जिंदगी में कहीं हम देखे नहीं है। उधर मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में बाइक और कार के बीच जोरदार टक्कर में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि बाइक पर सवार तीनों शख्स एक शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार कार से उनकी टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बाढ़ के बख्तियारपुर 4 लेन पर चंपापुर गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के मुताबिक बाराती शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान उनका ऑटो सड़क किनारे खड़े हाईवा से टकरा गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि जिसमें ऑटो के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं इस हादसे से परिवार में मातम पसरा हुआ है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में देर रात भीषण आग लग गई। इस आगजनी में 4 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग सका है। वहीं स्थानीय लोगों की जानकारी पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। उधर दरभंगा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बिरौल के एसएच 17 पर हनुमान नगर गांव के पास कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद हादसे की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई करते हुए फरार वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। हम लोग जब घर पर थे तो बड़ा फोन किए, कहा कि सनपुर मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया, उसी के 2 लड़का, समझे। आए हुए पर तो देखे तो दोनों मर्डर हॉस्पिटल पर ले, हॉस्पिटल में मर्डर रहे दोनों। छपरा के मड़ौरा गौरा इलाके में अज्ञात बदमाशों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खबरों की मानो तो आरोपियों ने पहले घर के सदस्यों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल किया और फिर घर से लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उधर पटना में सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक निजी होटल पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 4 युवतियों को रेस्क्यू किया है। साथ ही होटल के कमरे से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक युवतियों का इवेंट के नाम पर पटना लाया जाता था, जिसके बाद सेक्स रैकेट चलाने वाले उन्हें आगे ग्राहकों के पास भेजते थे। जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी कर 4 युवतियों को आरोपियों के चुंगल से छुड़ाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और फिलहाल के लिए बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।